देखिए जी, मैं पिछले 10-11 दिन लाहौर था और जो तमाशा लाहौर में देखा और इस्लामाबाद में देखा, आंखों देखा हाल, वो आपकी कैमरे की आंख ने भी कैप्चर किया और सारे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा। और आज दुनिया भर से ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस, लॉ मेकर्स, अमेरिकन थिंक टैंक्स, ये सारे अमेरिकन लॉ मेकर्स एक पाकिस्तान का एक मजाक बन चुका है। खान साहब के ऊपर अब सेंचुरी हो चुकी है मुकदमों की, 10 महीने में, बल्कि 6 महीने में, 7 महीने में। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी, देखिए ना, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में 1972 से 71 से खान साहब पब्लिक लाइफ में है और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया है। जिस मैदान में भी हो, हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है कि पाकिस्तान से ने एक ऐसा बेटा पैदा किया, इमरान खान जैसा, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान में हो, क्रिकेट के, चाहे फिलांथ्रफी में हो या सियासत में हो। जो उस शख्स के साथ ये तमाशा किया, ये पीडीएम की, चोरों की, डाकुओं की हुकूमत ने, वो मेरे ख्याल में इतना पाकिस्तान को एक्सपोज, उन्होंने इतना पाकिस्तान को डैमेज किया है कि पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद एक ऐसे बेटे के अपने साथ, जो हमेशा पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करता है, ये सलूक करेगी। इंतशार की सियासत हमने कभी नहीं की। जो वहाँ हुआ वो इंतशार फैलाना चाहते हैं हुकूमत वक्त, वो इसलिए इंतशार फैलाना चाहते हैं क्योंकि वो इलेक्शंस से भागना चाहते हैं। हम इलेक्शंस चाहते हैं। जब हम इलेक्शन चाहते हैं तो हम इंतशार क्यों चाहेंगे? हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। वो पूरी अपनी कैंपेन करें इलेक्शन की, और हम भी पूरी अपनी कैंपेन करें इलेक्शन की। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, तो हम इंतशार नहीं चाहते। इंतशार वो चाहते हैं जो इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने रियासत के इदारों को इस्तेमाल किया दहशतगर्दी करने के लिए निहत्थे लोगों पे। इसे कहते हैं रियासती दहशतगर्दी। जो इस्लामाबाद में आपने देखा, मैं वहां था, मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं। वो खान साहब को ट्रैप करके पूरा प्लान था कि खुदा ना खास्ता अरेस्ट तो बाद में हो, कोई हंगामा रही में खान साहब की जान ना चली जाए। ये एक पूरा प्लान था इनका, जिसको खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी कौम के सामने रख चुके हैं। जो मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने रात को लैंड करते 3 बजे ही हमने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। देखें, बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से अब कुछ इत्तलात आ रही हैं, और वो इत्तलात ये हैं कि क्योंकि ये अब हर फील्ड में फेल हो गए, यानी कि हर मुकाबले में। खान साहब कल बगैर अपने सपोर्टर्स के, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए कोर्ट चले गए। वहाँ लोग खुद ही जमा हो गए तो हो गए। वो भी इनका हो गया कि जी कोर्टों से। वो एक शख्स की गोलियां लगी हुई थी, जिसने गोलियां मारी वो वीडियो पे अपने बयानात रिकॉर्ड करा रहा है। जिसको लगी, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनको अदालत में जाना पड़ता है। वो गए, कल वो चले गए, 3 मुकदमात उन्होंने जाके खुद ही वहां पेश हुए। और वो जो इमेज आई है कि कोर्ट के 4 दीवारी के अंदर, बल्कि बिल्डिंग के अंदर भी चारों तरफ से उनको बुलेट प्रूफ शील्ड से बचाना पड़ा। वो पाकिस्तान, वो दुनिया देख रही है, और बड़े लोगों ने, दुनिया के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि एक इतना वेल नोन, ग्लोबली दुनिया में जाना पहचाना शख्स, कोर्ट के अंदर भी उसको इतनी शील्ड की प्रोटेक्शन चाहिए, बुलेट प्रूफ शील्ड अपने सर को, मुंह को और सारे इंपॉर्टेंट हिस्सों को बचाने के लिए।
तो ये मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो सबसे बदतरीन किस्म थी डिक्टेटरशिप की, उससे भी गिर चुके हैं। जो एक हमें क्रेडिबल सोर्सेज से एक बड़ा ख़तरनाक प्लान जो अनफोल्ड हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये कोई मॉडल टाउन के तर्ज पे खुदा ना खास्ता कोई एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं। घर में तो वो घुस गए थे, चादर चार दीवारी का उन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा, और वो उस वक्त घुसे जब खान साहब घर में नहीं थे। हम सब उस वक्त इस्लामाबाद के रास्ते में थे, हम इधर निकले हैं, मोटरवे पे चढ़े हैं, पीछे से हमें खबर आ गई कि जी ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने घर में कर दिया। क्रेन ला के गेट तोड़ दिया, टीयर गैस कर दी, घर के मुलाजमीन को उठा के ले गए, फिर उनको गार्डन में बिठा के एक पर्देदार खातून शीशे के पीछे उनको खूब उनकी यानी कि उनको पिटाई लगाई उनकी, वो बेचारे तकलीफ में चीखते रहे। ये जो मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, हम फिर भी पुरअमन रहे हैं। हम पुरअमन रहेंगे, हम एक पुरअमन जमात हैं। अपने डिफेंस में, खान साहब के डिफेंस में लोगों ने अगर पोजीशन ली भी है जमान पाक के अतराफ, वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहां पे, 8-8, 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे, बल्कि मैं तो उससे भी छोटे गोद लेवा बच्चे भी लोग अपनी लेके आए हुए हैं कि जी हम खान साहब को डिफेंड करेंगे। ये आपको दहशतगर्द नजर आ रहे हैं? खवातीन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि उम्र रसीदा खवातीन भी वहां बैठी हैं, 70, 75, 80 साल की भी वहां बैठी हैं, दुआएं कर रही हैं, और पुलिस वालों को कह रही क्या कर रहे हो तुम लोग ये। और वो जो एक इमेज है वो डायरेक्ट शूटिंग कर रहा है खातून पे, हमारी अकेली इधर खड़ी है। ये काम कभी ना हमने किया, ना करते, ना इसको। हम पुरअमन लोग हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं, केओस नहीं चाहते। लेकिन जो ये मॉडल टाउन के ऊपर एक मॉडल टाउन के तर्ज के ऊपर एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें सुनने में आया है कि 2 आईजीज यानी कि इस्लामाबाद के और पंजाब के आईजीज को कोई टास्क दिया गया है कि कोई फोर्स बनाए जो इस तरह का कोई प्लान करे। आप भूल ना जाएं कि उस वक्त भी ये मूंछों वाला सनाउल्ला इक्तदार की कुर्सी में बैठा था पंजाब पे, यही वाली, आज वो फेडरल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर हैं इसके ऊपर, बल्कि आज उसके ऊपर एक नॉन बेलेबल एफआईआर भी कटी हुई है, मतलब पिछले हफ्ते 8 दिन से कोई नहीं पूछ रहा उसको, वो नहीं जा रहा कोर्ट में, उसको जबरदस्ती पेशी नहीं हो रही। तो मैं ये पूरी कौम को बताना चाहता हूं, प्रीएम्प्ट करके बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा घिनौना प्लान बनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को बहुत खतरा है। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन खुदा ना खासा करके ये पीडीएम और जो भी इनके साथ लोग हैं, ये क्या इस मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल बाउंड्री पे इस वक्त खड़ा हुआ है मुल्क के। खुदा ना खास्ता ये इंतशार ये कोई और तरफ ना ले जाए। दुनिया में हमने देखे ये सिविल वॉर्स होती भी, हम ये नहीं चाहते खून खराबा, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये कोई पॉलिटिकल लीडर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। खान साहब पहले कह चुके हैं कि ये लोग अब कंट्रोल में नहीं रहे हैं। बाहर अपील करते हैं हम सबसे, वो ह्यूमन शील्ड बना के खड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना दिफा तो करेंगे जब आप उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, रबर बुलेट मारते हैं, वाटर कैनन मारते हैं। वो वापसी में तो फिर क्या करेंगे? उनके पास क्या रह गया है? वो खान साहब का पूरा दिफा करना चाहते हैं, जबकि वो खुद जा रहे हैं कोर्ट्स। तो ये घिनौना प्लान मैं चाहता था कि ये 220 मिलियन पाकिस्तानी भेड़ बकरियां नहीं है, ये इनको आप भेड़ बकरियां ना समझें। जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, ये 230 करोड़ लोग, ये इन्होंने एक लीडर चुना है जो उसके पीछे खड़े हुए हैं, और वो लीडर क्या मांग रहा है आपसे? जमहूरियत। वो क्या कह रहा है? इलेक्शन करवा दें, और उसको ना कराने के लिए आप सारे ये प्लान बना रहे हैं। मैं इसमें वो कहते हैं ना, यू कैन किल एन आइडिया, यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। अंग्रेजी में कहते हैं कि आप
खुदा ना खास्ता किसी को मार सकते हो, लेकिन आइडिया जिंदा रहता है। ये अब फैल गया है, लोगों के खून में चला गया ये आज़ादी का आइडिया, हकीकी आज़ादी का, गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो इसहाक डार के उस बयान की कि जी कोई मिसाइल प्रोग्राम खुदा ना खास्ता हमारा, उन्होंने IMF ने कोई कंडीशन लगाई है, जिसको अगले दिन IMF ने डिनाई कर दिया। इसने ये सेनेट में खड़े होकर बयान दिया है और खुद ही पर घूम रहा है। लेकिन ये कहते हैं ना, देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां कहीं धुआं है तो कोई कहीं ना कहीं आग तो जरूर है। तो ये घनौना प्लान, इसके लिए कोई पाकिस्तानी तैयार नहीं होगा अपने डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ये बात क्यों गई और उसकी पर डिनाइल आई? ये इशू आया किधर से है? और जैसे लगता है कि IMF अब का प्रोग्राम भी अब आपको नहीं मिलने लगा। लग तो ये रहा है इस वक्त जो हालात हैं, उनकी भी कंडीशंस हैं। तो ये इसके ऊपर पाकिस्तानियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आज आपकी हुकूमत है, जो काबिज हुकूमत है, इनका पाकिस्तान में ना पैसा है, ना पाकिस्तान में इनकी औलादें हैं, ना पाकिस्तान से कोई इनका इंटरेस्ट है। ये सिर्फ आए थे अपने केसेस माफ करवाने, हुकूमत जितनी लंबी कर सकें और पाकिस्तान को लूट सकें, इसलिए। लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि इस बयान के बाद और जो हरकतें ये पिछले 10 महीने से करते हैं और पिछले 10 दिन में ख़ास तौर पे जो करते आए हैं, मैं पाकिस्तान के सारे इदारों से सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, मैं सारे इदारों को ये बताना चाहता हूं, एडवाइस भी करना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि ये हुकूमत वक्त पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। ये एक सिक्योरिटी रिस्क है हमारे मुल्क के लिए। हम तीन तरफ से, तो एक तरफ समंदर है, बाकी तो हम दोनों तरफ से तो घिरे हुए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत में भी आपको वहां से भी एक इशू है, हिंदुस्तान का तो इशू है ही है। इंटरनल आपने और एक तमाशा खड़ा किया हुआ है इस PDM ने। ये एक सिक्योरिटी रिस्क है ये हुकूमत, और ये पाकिस्तान को वहां ले आई है जहां से वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल है। कायदे आज़म ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपने कोई भी इलीगल किसी भी हुकूमत का ऑर्डर फॉलो नहीं करना। जिन्ना साहब का स्टेटमेंट है। और वो एक और कहावत है अंग्रेजी में कि लॉयल्टी टू द कंट्री ऑलवेज, यानी कि मुल्क के साथ वफादारी हमेशा। लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट ओनली व्हेन दे आर राइट। हुकूमत के साथ वफादारी सिर्फ उस वक्त जब तक वो राय रास्त में हो। यानी कि अगर मैं वजीर हूं और मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कहे कि उधर से पैसे बना के ले आओ, मैं अगर ये काम करता हूं मैं एडर एंड बेटर बन जाता हूं। वो आप नहीं करें, छोड़ दें, एक्सपोज करें कि आपसे गलत काम आपके सुपीरियर्स करवा रहे हैं। ये हमारा माशरा भी है, ये हमारा मजहब भी है। वालिदैन अगर आपको गलत काम करने को कहें तो आप उधर भी खड़े होकर कहेंगे अभी गलत काम नहीं करेंगे। ये मजहब है आपका। और जहां यह मुल्क चला गया ये बहुत डेंजरस जगह पे चला गया। ये सारे इदारों से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, ये स्ट्रैटेजी रीथिंक करें। ये एक हफ्ता भी नहीं खड़े हो सकते। और ये जो बड़ी बातें चल रही हैं लंदन प्लान की, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं हर तरफ से आ रहा है लंदन प्लान। ये मुझे नहीं पता क्या है लंदन प्लान, लेकिन ये लंदन प्लान है, ये फेल हो चुका है। और खुदारा होश के नाखून लें। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक फैसला करें। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। हालात को ठंडा करें, हर तरफ सबको कहें जाओ इलेक्शन कैंपेन में लगो। आर्टिकल 245 बड़ा क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, कि इदारों को अगर कमीशन कहेगा उनको कमीशन की मदद में आना होगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी है रेंजर्स की,
माजरत, गैस के बाद अस्थमा के पेशेंट को ये होता है, उसकी सारों का इस वक्त फर्ज है कि सुकून से सबको कहें जाओ इलेक्शन की तरफ, जिसको कौम मुंतखब करे वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन में आ जाए। हमारे नेशनल असम्बली के इस्तीफे सारे पाकिस्तान में सारे कोर्ट्स ने मुस्तरद कर दिए हैं, उनकी नोटिफिकेशन, ये जो स्पीकर था है इनकी, हम असम्बली में हमें वापस जाने दें, कानून साजी ठीक करें। जो आखिरी बात में करना चाहता था, जो आज एक घनौना प्लान है इनका, अहमकाना ज़्यादा बेहतर वर्ड है, कि शायद ये सुनने में आ रहा है कि जी ये रेजोल्यूशन को ला रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इलेक्शन डिले करने के लिए असम्बली से, इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं होगी। आप जॉइंट सेशन बुला लें, उसके लिए भी नंबर्स पूरे आपको करने होते हैं, आपके पास नंबर्स नहीं है तो उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है रेजोल्यूशन की। तो होश के नाखून लें, मरियम सफदर की बातों में आना छोड़ दें और जो आईन पाकिस्तान है और जो कानून है उसको सुनें। शुक्रिया। हाँ, मैं आखिर में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, हमारे 2 MPs अरेस्टेड हैं, अरसलान ताज गुम्मन और शाहनवाज जदून साहब। ये 2 मैंने हमारे MPs फिरदौस भाई और बिलाल गफ़ार साहब से मैंने, और पीछे अब्बास जाफरी से, और सुबह भी ATC में हमारी बेल थी, हम वहाँ गए थे, वहाँ और भी MPs आए थे। स्पीकर से तो किसी ने नहीं पूछा था उनको अरेस्ट करने से पहले। जब आप एक सिटिंग MPA को या MNA को अरेस्ट करते हैं, आपको स्पीकर से रिटन इन्फॉर्म करना पड़ता है इन राइटिंग। यानी कि कोई इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, इस या सिर्फ डंडा जिसका बड़ा है वो अपना कानून चला रहा है। तो मैं शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ। मेरी दुआ है कि उनको अब उनकी बेल्स भी हो जाएं, लेकिन ये आप कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे, कितना पुश करेंगे, ये उधर आप, मैंने जैसे पहले कहा, उस तरफ ना ले जाएं कि ये पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैले और ये किसी के काबू में ना हो। जी सर। अच्छा, एक तो इत्तला ये भी आ रही है कि शायद जो PTI है इसको कलअदम भी करार दिया जाए, और दूसरी बात आपने भी की कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई करारदाद आ रही है। तो इमरान खान साहब जो है, इतना कहा जा रहा है कि माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो वो क्यों इतनी गिरफ्तारी दे रहे थे अपनी जिन केसेस में करने के लिए आए। और दूसरी बात ये, आपने पंजाब के इंतखाबात और KP के इंतखाबात की बात की, कल भी एतराज़ एक सामने आया था कि मर्दमशुमारी हो रही है और इस दौरान जो है वो इंतखाबात नहीं हो सकते, तो अगर इंतखाबात होते हैं तो वो जो है काबिल कबूल नहीं होते। देखिए, पहली बात का जवाब मैं आपको दे दूं कि ये जो आपने सवाल पूछा कि जी वो करारदाद ला रहे, सुनने में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अहमकाना हरकत होगी और ये 2 मिनट भी स्टैंड नहीं करेगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। दूसरी बात आपने की, अरेस्ट क्यों नहीं दे देते। अच्छा, नवाज शरीफ भाग गया, 50 रुपये में अरेस्ट दिए। मुझे पता है अरशद शरीफ ने अरेस्ट क्यों नहीं दी, वो क्यों मुल्क छोड़ के गए थे। साबिर शाकिर क्यों बाहर बैठे हैं। सारे जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ, सिद्दीक जान के अरेस्ट की, और बाकी जो सहाफ़ी अल्फाज जिनको अरेस्ट तो किया ही नहीं है, अबडक्ट किया है। सादे कपड़ों में लोग आते हैं, ना कोई वारंट ना कोई गाड़ी में डाल के ले आते हैं, ये अगवा है। अभी अगवा बड़ा तावान नहीं है, लेकिन अगवा बड़ा प्रेशर है। तो अगवा ही होता है। उसने कहा था ना, डिग्री तो डिग्री होती है, लेकिन अगवा तो अगवा है भाई। सादे कपड़ों में उठा के गाड़ी में डाल के ले गए। तो ये, और वो क्यों ले गए, वो छत से उसने दिखा दिया छत पे खड़े होके कि क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं पुलिस वाले। तो ये अगर इस तरह का, और खान साहब अरेस्ट क्यों देते, केस का फेस कर रहे हैं ना, बेलें हैं उसके ऊपर हुई भी। जो उनके घर पे अटैक हुआ वो बगैर वारंट के इलीगल था, बेल है उनके पास प्रोटेक्टिव हर केस में, जबरदस्ती अरेस्ट देते हैं और जाके उनकी जिंदगी को खतरा है, ये उनको उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्यों देते हैं अरेस्ट। कुछ जुर्म किया है क्या। खुद जिन्होंने जुर्म किया वो बाहर घूमते फिर रहे हैं,
टीवी के ऊपर बैठ के जलसों में कह रही है मेरे पास जजेस की वीडियो है, पूछे ना सवाल उसे, जर्नलों की वीडियो है, पूछे ना तुम कहां से तुम्हारे पास वीडियो, तुम क्या करती रही हो, वीडियो बनाती रही हो, वो किधर से आए वीडियो उसके पास, कौन से वीडियो है, ब्लैकमेल कर रही है, वो अरेस्ट नहीं होगी। और जो आपने बात की मर्दमशुमारी की, ये तो पहले हमारे जमाने की सारी चीजें हमने अप्रूव की, भी बजट भी अप्रूव किया हुआ था, क्यों डिले किया? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था कि मर्दमशुमारी हो रही है? ज़लज़ला आया हुआ है तब भी, उसके बाद भी इलेक्शन। देखें तुर्की में बिल्कुल ठीक, अभी ज़लज़ला आया, तबाही हो गई, 50,000 आदमी की वफात हुई है, उसने कहा इलेक्शन कराएं। बल्कि मैं पहले इसी टेबल पे आपको बैठ के बता चुका हूं कि जब अमेरिका के अंदर भी सिविल वॉर हो रही थी, लिंकन को कहा गया था कि इलेक्शन मुलतवी करें, उसने कहा इलेक्शन नहीं मुलतवी होंगे, सिविल वॉर में भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन मुलतवी कराने का मतलब कभी जमहूरियत को गला घोटना मतलब। ईरान इराक वॉर में भी ईरान में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन इलेक्शन है जी। अच्छा सर, ये बताएं पार्टी के पास क्या ऑप्शन है कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं या मरकजी लीडरशिप अरेस्ट होती है, जो गैर हुकूमत चाहती है उसकी ख्वाहिश है, उसके बाद क्या होगा? फर्ज करें आप भी गिरफ्तार हो जाते हैं और भी बहुत सारे लीडर गिरफ्तार हो जाते हैं, पार्टी को कौन चलाएगा? देखें पहले तो मुझे माजरत के साथ ये कहना चाहिए, कहना पड़ेगा कि आप जो साफ़ी हजरात बैठे हैं आप भी हो सकते हैं, हो रहे हैं ना, और गैर कानूनी गिरफ्तार नहीं, अगवा हो रहे हैं और बाद में आपके ऊपर पहले उठा लेते हैं, बाद में एफ आई आर काटते हैं, तो आप भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन पार्टी की एक पूरी हायरार्की है और पार्टी के पास एक पूरा प्लान है, वो यहाँ बैठ के तो नहीं भी टीवी बताने लगा, वो प्लान हमारे पास बना हुआ है और इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं। मैं सुबह भी आज आया हूँ ना, मैं भी था, फिरदौस साहब भी थे, बिलाल साहब भी थे, और भी हमारे MPs थे, अदील साहब थे, जमाल सिद्दीकी थे, अली थे और खुरम शेर जमान साहब थे, हम सब सुबह, और हमारे कुछ वर्कर्स सब सुबह बेल एक्सटेंड करा के आए ना, इंशाल्लाह 8 तारीख को हमारी ऑनरेबल जज साहब ने फैसला सुनाना है। तो ये दहशतगर्दी के मुकदमे, ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, आप देखें लकड़े भी हैं मुझे, और ये तो मेमनों में पहला दहशतगर्द ये निकला है और मैं भी दहशतगर्द हूँ, तो हम सब दहशतगर्दी के मुकदमे फेस कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक तमाशा बना हुआ है, तो फेस करेंगे, कानून है, कानून के मुताबिक हम चलेंगे। हमने कानून के आइन के अगेंस्ट हम कोई काम नहीं करते, ना हम करेंगे, ना हमारी कोई तरबियत ऐसी है, ना हमारा कोई प्लान ऐसा है। और आवाम जो खड़ी हो रही है और खुदा ना खास्ता खड़ी होगी, उसके जिम्मेदार फिर ये खुद होंगे। ठीक है, थैंक यू।